जॉन अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय था। उस रात घड़ी में 1 बज चुके थे। शॉप बंद होने ही वाली थी। जॉन अपना बैग उतार ही रहा था कि पिज्जा शॉप का फोन बज उठा। जॉन ने फोन उठाया। उधर से एक आदमी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, मानो वो बोल नहीं रहा हो, फुसफुसा रहा हो। 4 प्लांट चीज पिज्जा। जॉन ने मना करने का मन बनाया। शॉप का क्लोजिंग टाइम निकल चुका था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ऑर्डर 4 बड़े पिज्जा का है, उसके दिमाग में एक ही बात आई, अच्छी टिप। और उसे पैसों की जरूरत भी थी। जॉन ने ऑर्डर ले लिया। डिलीवरी एड्रेस शहर से काफी दूर था, एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क कच्ची थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जंगली पेड़। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। जॉन की बाइक की हेडलाइट के अलावा वहां कुछ भी जिंदा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह उस एड्रेस पर पहुंचा। जॉन एक बहुत पुराने घर के सामने खड़ा था। घर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं। जॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया, लेकिन जॉन के मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अगर वह बिना डिलीवरी दिए लौटता तो उसकी सैलरी कट जाती। डर के बावजूद जॉन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी घर के अंदर एक लाइट जल गई। जॉन को थोड़ी राहत मिली। जॉन आगे बढ़ा और उसने डोरबेल बजाई। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। दूसरी बार बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन का गला सूख गया। वो अंदर गया। हॉल में बस एक डिम लाइट जल रही थी। कोई नहीं था। तभी जॉन ने देखा एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर तेजी से एक कमरे में भागी। जैसे ही बिल्ली कमरे में घुसी, जॉन भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में घुस गया। कमरे की लाइट ऑन था, टीवी चालू था और कमरे में 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। वो जॉन को घूर रही थीं, न पलक झपकना, न एक शब्द बोलना। जॉन बोला, घर में कोई बड़ा है, पेमेंट लेना है। अचानक उन दोनों की आंखें पूरी सफेद हो गईं। उनकी चुप्पी एक भयानक हंसी में बदल गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन ने जैसे ही पीछे पलटा, उसके हाथ से पिज्जा गिर गया। उसके सामने खड़ी थी एक लंबी स्याह औरत, चेहरे पर न आंखें साफ, न मुंह, बस एक डरावना साया। जॉन चीखता हुआ बाहर भागा। जॉन बाइक स्टार्ट करके भागा। कुछ दूर जाकर बाइक बंद, टायर पंक्चर हो गया। उसने पुलिस को कॉल किया। तभी बाइक के रियर व्यू मिरर में वो औरत और वो 2 बच्चियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जॉन जंगल की तरफ भागा, एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद पुलिस आई। जॉन ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। अंदर सिर्फ एक जंगली बिल्ली थी और पुलिस को कुछ नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को पता चला वो घर 3 साल से खाली है। वहां रहने वाली एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बेरहमी से मर्डर हुआ था। उस दिन जॉन ने मरे हुए लोगों को देखा था। उस रात के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज भी जब रात 1 बजे फोन बजता है तो जॉन का हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जानता है कुछ डिलीवरी जिंदा लोगों के लिए नहीं होती,